हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग इस क्लास में क्लास 12th के 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और ये है हमारा 5वां चैप्टर कैलकुलस। कैलकुलस एक बहुत बड़ा वेटेज लगता है क्लास 12th में, क्योंकि कैलकुलस को एक तरफ रख दो और सबको एक तरफ रख दो, ये है वेटेज क्लास 12th में। तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं कैलकुलस में हमें जो पढ़नी है, जैसे फंक्शन हो गया। फंक्शन हम लोग भी पढ़ चुके हैं, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इतने सारे चैप्टर्स को ख़त्म कर दिए हैं। अब एक ये कैलकुलस एक पूरा ये एक मान लो ना, एक जैसे बुक समझ लो और उसके ये सब चैप्टर्स हैं, इस तरीके से समझना है। सबको कैलकुलस कहेंगे, सब कैलकुलस के ही पार्ट हैं, जैसे फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये दो है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। इतने पार्ट्स हैं जिसमें से आपको ये फंक्शन तो मैंने बता दिया क्लास 11th का भी, क्लास 12th का भी। लिमिट क्लास 11th में है, बाकी सारे चैप्टर आपको क्लास 12th में मिलेंगे। तो आज से एकदम शानदार शुरुआत करेंगे कैलकुलस की और इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सारे चैप्टर इसी से रिलेटेड हैं। तो हम बात कैलकुलस की करेंगे अब। तो कैलकुलस है क्या, पहले तो ये जानना बनता है अपना, ठीक है। क्योंकि देखो क्लास 11th का ये जब लिमिट पोर्शन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे भी कैलकुलस की बात होगी, बट वहाँ पे बस सिर्फ कंप्लीट लिमिट और ये डिफरेंशिएशन का जस्ट इंट्रोडक्शन है। कंटिन्यूटी आपके यहाँ से स्टार्ट होती है, बिना लिमिट के कॉन्सेप्ट के आपको ये नहीं हो तो लिमिट का वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। अब बात कैसे करेंगे इन सारे चैप्टर्स की, हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे सबसे पहले कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी होती क्या है वो जानेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है और डिफरेंशिएशन क्या होता है ये सब समझेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब सिर्फ होता है किसी रेट को, जो रेट चेंज हो रहा है उसको मेजर करना। मतलब अल्टीमेटली कैलकुलस में हमें जो चीज़ें हमारे रियल लाइफ में चेंज हो रही है ना, उनका मेजरमेंट। जैसे अभी कोरोना काल आया था, ठीक है, तो कभी केसेस ज़्यादा हो रहे थे, कभी कम हो रहे थे, बट हमें जब उनका ग्राफ बनता है, एक एनालाइजेशन होता है किस रेट से ग्राफ बन रहा है, बढ़ रहा है किस रेट से, उस सब का मेजरमेंट जो होता है कैलकुलेशन। हमारा शरीर दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिमाग बुद्धि बढ़ रही है, बुद्धि किसी की नहीं बढ़ रही है, उतनी है उतनी मिली आपको, ठीक है। तो सब कुछ बढ़ रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो वो जो उनके बढ़ने का रेट है, जो बढ़ने का दर है, जो चेंज वो हो रहा है, वो उसकी जो स्टडी होती है वो हम कैलकुलस में करते हैं। तो कैलकुलस को सीखेंगे। अब फंक्शन की नॉलेज तो होनी चाहिए भाई। फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया है 11th का भी 12th का भी। ग्राफ के थ्रू सबसे पहले हम कंटिन्यूटी समझने की कोशिश करेंगे, वो सब क्या होती है। तो कंटिन्यूटी का मैं 2 पार्ट बनाना चाहता हूँ, जिसमें पहले मैं इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ और किसी पॉइंट पे कैसे निकलती है। क्योंकि देखो ग्राफ होता है एक आपका, ठीक, ये ग्राफ बन रहा है, अगर ये ग्राफ टूटा तो कंटिन्यूटी ब्रेक, यानी कि वो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये बात जो है कंटिन्यूटी समझने के लिए ग्राफ को समझना होगा। तो मैं हर फंक्शन लूंगा और मैं कई सारे फंक्शन के ग्राफ भी मैंने आपको बताया, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और बहुत सारे थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इन सब का मैंने आपको ग्राफ बता दिया है कैसे आपको इन सब का बनाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक ग्राफ को अगर हम देखें, मान लो एनालाइज करें x+2 का ग्राफ, ठीक है, y=x+2 का ग्राफ, मान लो कुछ कैसा बनेगा। अगर यहाँ पे x 0 रखेंगे तो y = 2 और यहाँ पे y 0 रखेंगे तो x = -2, समथिंग ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ देख रहे हो डायरेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हमें 2 चीज़ सीखनी है, किसी पॉइंट पे कि क्या ग्राफ कंटिन्यूअस है, या फिर किसी इंटरवल में। हमें देखना है या तो किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में, या तो किसी पॉइंट पे हमें इंटरवल सीखना है। तो वो बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूटी में। तो ये कैलकुलस आपका कंप्लीट था। कैलकुलस क्या होता है मैंने वो आपको शॉर्ट में बताया। इतने सारे चैप्टर्स को मैं पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरुआत करेंगे कंटिन्यूटी की। लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चाहता था पूरे चैप्टर के बारे में। आपको सर्कल का एरिया निकालना जानते होंगे, πr²। सर्कल का एरिया होता है, कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से निकलेगा। अगर मतलब समझा जाए ना, एक इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन। हर चीज़ के बारे में एक ओवरव्यू जान लो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, मतलब जो टूट रहा है चीज़ें, रेट जिसका हो रहा है,
डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा उसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक चैप्टर को मस्त तरीके से ख़त्म करूँगा और आपको समझ में भी आएगा, समझे? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी के साथ।